हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फ़िल्मी जगत में हरियाणा। तो ये टॉपिक भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हरियाणवी सिनेमा की पहली फ़िल्म कौन सी थी? तो जो हरियाणवी सिनेमा की पहली फ़िल्म थी वो थी धरती, जिसका निर्माण हुआ था, जो बनी थी 1968 में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हरियाणवी भाषा की पहली फ़िल्म कौन सी थी? तो हरियाणवी भाषा की पहली फ़िल्म थी हरफूल जाट चुलानी, जो कि 1970 में बनी थी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, हरियाणा सिनेमा की पहली रंगीन फ़िल्म। तो जो रंगीन फ़िल्म थी वो भी हरफूल जाट चुलानी ही थी, जिसके निर्देशक या फिर जिसको हम डायरेक्टर कहते हैं वो थे आनंद कुमार, और ये कुरुक्षेत्र में बनी थी। उसके बाद इसके जो प्रोड्यूसर थे वो थे देवी शंकर प्रभाकर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है, हरियाणा के पहले फिल्मी निर्देशक कौन थे? तो जो आनंद कुमार थे, जो कुरुक्षेत्र से थे, वही हमारे हरियाणा के पहले फिल्म निर्देशक थे। ये जो सारे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए से ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखना। फोर्थ क्वेश्चन, हरियाणवी फिल्मी के पहले अभिनेता कौन थे? तो जगत झांखड़ जो हरियाणवी फिल्मों के पहले अभिनेता थे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, हरियाणवी फिल्मों की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो प्रथम अभिनेत्री थी उषा देवी शंकर। हरियाणवी फिल्मी जगत की प्रथम सफल फिल्म का नाम, तो जो पहली जो सफल फिल्म थी हरियाणवी की वो थी बहू रानी, जिसके एक्टर थे राकेश बेदी और एक्ट्रेस थी सुमित्रा। उसके बाद आता है, हरियाणा की सर्वाधिक सफल फिल्म कौन सी थी? तो जो सबसे ज़्यादा सफल हुई थी, जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल थी, वो थी चंद्रावल, 1984 में जो बनी थी। और इसके डायरेक्टर थे देवी शंकर प्रभाकर, एक्टर थे जगत झांखड़ और एक्ट्रेस थी उषा देवी शंकर। और इसके जो संगीतकार थे वो थे जेपी कौशिक। तो हमें ये सब भी याद रखना है कि इसके डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस कौन थे, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में मतलब कि पेपर में आ जाए। उसके बाद हमारे पास आता है, सर्वाधिक हरियाणा फिल्मों के निर्माता कौन थे? तो जो प्रोड्यूसर थे, वो जो भी हरियाणवी फिल्में थी उनमें सबसे ज़्यादा फिल्मों के प्रोड्यूसर कौन थे? तो वो थे देवी शंकर प्रभाकर। मतलब सारे क्वेश्चन एक जैसे है, 2-3 नेगेटिव तो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देवी शंकर प्रभाकर हो गया, ऐसे ही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक हरियाणा के डायरेक्टर कौन थे? तो जयंत प्रभाकर जो है सार्वजनिक हरियाणा के डायरेक्टर थे। उसके बाद हरियाणा के प्रथम ब्लैक एंड वाइट श्याम श्वेत फिल्म कौन सी थी? तो वो थी वीर शेरा, 1976 में जो बनी थी। प्रथम दूरदर्शन पर प्रदर्शित की गई थी डीडी नेशनल पे, तो वो थी लंबरदार, 1988 में। उसके बाद 12th क्वेश्चन है, मास्को फिल्म फेस्टिवल के लिए भेजी गई प्रथम हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? तो वो थी सांची। उसके बाद सोनू निगम किस जिले से संबंधित है? तो वह फरीदाबाद से। ओम पुरी फिल्मी अभिनेता हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? अम्बाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका ओरिजिनल नाम किसका? एम पुरी का ओरिजिनल नाम क्या है? तो इनका ओरिजिनल नाम है घासीराम कातेवल। उसके बाद अम्बाला जूही चावला और परिणीति चोपड़ा, ये भी क्या है, इससे संबंध रखती है अम्बाला से। कौन जूही चावला और परिणीति चोपड़ा। उसके बाद सुनील दत्त संयंश दत्त के पिता हरियाणा किस जिले से संबंधित है? तो वो है यमुनानगर से। उसके बाद यशपाल शर्मा और मल्लिका सेहरावत हरियाणा के किस जिले से? तो ये है हिसार से। तो हमें याद रखना पड़ेगा अलग अलग लोगों का कि वो कहाँ से संबंधित है। जैसे कि सुनील दत्त हरियाणा के यमुनानगर से है, जो संजय दत्त के पिता थे। उसके बाद यशपाल शर्मा और मल्लिका सेहरावत हरियाणा के हिसार से संबंधित है। ठीक है, जैसे हिसार बहुत बड़ा है ना, इसको जैसे हिसार को मैग्नेट सिटी और स्टील सिटी भी कहते हैं। तो उसका यश क्या होएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि महंगे उपकरण भी मिलते हैं हिसार में। तो उसका जो यश है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे याद रख लो कि जो यशपाल और मल्लिका है वो हरियाणा के हिसार से संबंधित है। उसके बाद 17th क्वेश्चन हमारे पास, निर्माता निर्देशक सुभाष घई अशोक घई हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? वो रोहतक से। राजकुमार राव हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो वो है गुरुग्राम से। देखो, एक बार ऐसे देखने से याद नहीं होगा, तो मैं तो कहूँगी कि आप कॉपी और पेन लेके बैठे और इसे नोट करें और बाद में अपने आप ध्यान से इसे याद करोगे तो बहुत ईजी है। हास्य कलाकार सुनील ग्रोवर किस जिले से है? तो यह सिरसा से। इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका है। उसके बाद कलाकार मेहता मलिक किस जिले से संबंधित है? सोनीपत। निर्माता निर्देशक व लेखक सतीश कौशिक किस चीज़ से संबंधित है? महेंद्रगढ़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत बार आ चुका है कि जो निर्माता निर्देशक और लेखक थे ना, क्या ये सतीश कौशिक, वो किस चीज़ से संबंधित है? वो महेंद्रगढ़ से संबंधित है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणा की फिल्म थी वो थी सतरंगी, जिसके डायरेक्टर थे संदीप शर्मा। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली फिल्म पगड़ी कौन सी थी? वो थी राजीव भाटिया।
फिल्म पगड़ी के निदेशक कौन थे? राजीव भाटिया। हरियाणा में फिल्मों, संस्कृत व लोक साहित्य में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार। ये हमने पहले भी किया था। छठा हरियाणवी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो करनाल में। छठा हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था कहाँ पे? करनाल में। नई राज्य पॉलिसी के तहत कितनी श्रेणियों में फिल्म अवार्ड प्रदान किए जाएंगे? तो 2018 में जो फिल्में थी, जैसे कि 3 श्रेणियां बनाई गई थी, उत्कृष्टता, बेस्ट और स्पेशल एक्नॉलेजमेंट के बेस पे इन्हें पुरस्कार दिए जाएंगे, अवार्ड दिए जाएंगे। हरियाणा में किस स्थान पर फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी? तो पिंजौर और गुरुग्राम में। हरियाणा की पथकथा पर बनी फिल्म नेशनल NH10 हाईवे 10 में किस अभिनेत्री ने रोल किया था? तो उसमें अनुष्का शर्मा ने अपना रोल निभाया था। तो आज के लिए इतना ही। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे पूरी देखना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।